आफ्टर 75 years इंडिया क्या देखता है? उसका सबसे जो बड़ा थ्रेट है, क्या वो चाइना है? बट मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी इस पोजीशन में पहुंचाएं कि देयर इज नो थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी। सिटीजन्स के लिए किस तरीके से क्लीन वाटर देना है, सिटीजन्स को किस तरीके से टॉप क्लास एजुकेशन देना है। अगर ये सब चीजें हमने सॉर्ट आउट कर दी है, देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको। चाइना कहाँ जा रहा है? चाइना कुछ नहीं खा रहा सर। 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? हु कैन ईट अप इंडिया? नीदर यूएस, नीदर यूरोप, नीदर नोबडी कैन ईट। अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में। अडानी ने क्या चमत्कार करके दिखाया है, ये चमत्कार इससे पहले बहुत कम लोग कर पाए। उन्होंने एक ऐसा पोर्ट लिया जिसकी जरूरत सबको थी। ये वाला पोर्ट जो ओरिजिनल हाइफा पोर्ट है, इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। चाइना इस पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था। वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि हाइफा पोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहां से पूरा मेडिटेरेनियन दिखता है। पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड, एक मेजर चंक वर्ल्ड ट्रेड सुएज कैनाल से जाता है। इस पर चाइनीज की टकटकी लगी थी, चाइनीज इसके लिए बिडिंग कर रहे थे। तो ये पोर्ट इंडिया को मिलने से इंडिया की प्रेजेंस बेटर होगी इस इलाके में। अब वहां पर हम लोग बैठे होंगे, हमारे शिप्स वहां एंकर। इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल, और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब को दूंगा। आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल and I think it's a wonderful model to study in the subcontinent. अब देखिए इंग्लैंड में आपको खबर मिलती है कि जी पाकिस्तानी निजाद, भारतीय निजाद यहाँ पहुंचे थे, इतने साल पहले पहुंचे। अमेरिका से आपको अमेरिकन ड्रीम वाली बात, इतने साल पहले पहुंचे थे, मेहनत की, आगे गए। मतलब मुहज़्ज़म मुल्कों में नीचे से लोग ऊपर उठ के आ जाते हैं। मैं समझता हूं मोदी साहब ने took a very brave decision to come for the नवाज शरीफ टाइम। पाकिस्तान मिस द अपॉर्चुनिटी। अब अमरीकी जो रेटिंग एजेंसी फिच ने एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग, सियासी खतरात समेत जो ज़र मुबादला है उसके ज़खायर में कमी की वजह से पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स। डॉलर मईशत को तिगनी का नाच नचाने लगा। पाकिस्तान इस वक्त गोइंग थ्रू अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है, अनकरीब दिवालिया होने के नजदीक है। IMF भाग जाएगी, सारे भाग जाएंगे और वो कहेंगे जी डिफॉल्ट हो गया, और इंडिया खुश होगा, वहां ढोल बजेंगे कि पाकिस्तान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपने पांव काट। इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल, और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब को दूंगा। आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल and I think it's a wonderful model to study in the subcontinent. मैं इसमें मुबालगा रहा ही नहीं। लेकिन अगर भारत has to grow to become a regional power, to become a mini super power in the area, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में शांति हो। अगर एक जगह पे आग जल रही हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। आप वो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस व्हिच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एट द सेम टाइम। और उसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मैंने तो अर्ज की कि इमरान खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि 370 भारत ने 370 को बिल्कुल रिवर्स नहीं करना। वो उनकी एक लाइफ लाइन है, इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए। इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए और इस पर डायलॉग करना चाहिए। ये बिल्कुल सोचना बैठ के जी मोदी साहब है तो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, वाई? मैं समझता हूँ रॉन्ग। मैं मैडम से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मैं समझता हूं मोदी साहब ने took a very brave decision to come for the नवाज शरीफ टाइम। पाकिस्तान मिस द अपॉर्चुनिटी, और उसमें मैं इस पे डायलॉग, इस पे बहस कर सकता हूं क्या वजह थी उसके पीछे, क्यों उससे पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम था, डिसीजन किसी ने और ने लेने होते हैं, फॉरेन पॉलिसी किसी और के हाथ में होती है। यही तो एक इशू है। मैंने कल ही परसों एक प्रोग्राम में किसी में कहा, मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है अदारे अपने कंट्रोल में नहीं है। अपना जॉब डिस्क्रिप्शन छोड़ के दूसरी चीजों को पोक करते हैं। अदलिया में भी सियासत है, फौज में भी सियासत, हर जगह में सियासत है। यही एक पाकिस्तान का एक नाइटमेयर है। जो इंडिया है वो इस वक्त कंप्लीटली एन अमेरिकन ग्रुप है, और पाकिस्तान जो है वो किसी ग्रुप में भी नहीं है इस वक्त। उन्होंने चाइना के ग्रुप में जाने की कोशिश की, उनको 26 करोड़ 26 बिलियन डॉलर अभी तक चाइनीज को भूलते नहीं है, अपनी बातों पे खड़े नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। करप्शन है, नेशनलिज्म है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, और कई चीजें हैं इसके अंदर। इस पे तो लेकिन ये कि
ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। लेकिन मेरे ख्याल में अभी थोड़े अरसे में ठीक हो जाएंगी चीजें। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस और ट्रेड इज अ बिगिनिंग, और ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं, ये बड़ी खुशआइंद बात थी कि एक आर्मी चीफ ने ये कहा है, जो हुज अ रियल प्लेयर होता है हमारे पाकिस्तान में, उसने कहा था कि हमारे लिए जरूरी है कि हम फ्यूचर की तरफ ग्रो करें। उन्होंने इकानमी की भी बात की थी, मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनकी स्पीच सुनी थी। मेरे ख्याल में वो एक बड़ी खुशआइंद बात है। अगर आने वाले आर्मी चीफ या आने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इस चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर उसको फिर दोबारा कश्मीर के ऊपर कारोबार करने की कोशिश की गई, इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश की गई, तो अल्टीमेटली बोथ पार्टीज हैव देयर स्टेक्स ऑन कश्मीर। तो ये कश्मीर का मसला जो है सबसे बड़ी रुकावट है इस पीसफुल अचीवमेंट में। लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान की जरूरत है, मैं समझता हूं, टू हैव अ रिलेशनशिप विद पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इंडिया। मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजन